नमस्कार दोस्तों, वुमेन प्रीमियर लीग 2026 में फाइनल से पहले फाइनल खेला गया। मुंबई इंडियंस और गुजरात जेंट्स वीमेन के बीच खेला गया। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ गुजरात जेंट्स टीम को अंतिम ओवर में 11 रनों से मिली। धमाकेदार और इंपॉर्टेंट जीत के बाद वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की पॉइंट्स टेबल, फाइनल और एलिमेंटर की रेस में बहुत बड़े और चौंका देने वाले बदलाव हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल की फाइनल तस्वीर जारी हो चुकी है दोस्तों। अब मामला इतना सीधा नहीं रहा, क्योंकि अब लीग स्टेज का एक मुकाबला बचा है और इन तीन टीमों की किस्मत इसी पर टिकी है। अब सभी टीमें यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल मुकाबले के रिजल्ट पर भी निर्भर हो चुकी है। जी हां दोस्तों, अब दिल्ली को यह मुकाबला जीतना भी है और इतने बड़े अंतर से जीतना होगा भी है। गुजरात की जीत से मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल, ये दोनों टीमें धर्म संकट में फंस चुकी है। गुजरात जेंट्स को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, लेकिन मुंबई इंडियंस ने अंतिम ओवर तक मुकाबले को ले जाकर अपने लिए प्लस पॉइंट अर्जित कर लिया है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा, क्योंकि अब पॉइंट्स टेबल पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा, रोमांचक और खतरनाक हो चुकी है, जहां एक हार और सीधा टूर्नामेंट से बाहर और एक जीत सीधा फाइनल का टिकट। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गुजरात जेंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए आज के मुकाबले की समाप्ति के बाद का नया पॉइंट्स टेबल बताएंगे। साथ में सभी 5 टीमों के फाइनल में पहुंचने के बेस्ट सिनेरियो को आसान भाषा में समझाएंगे। दिल्ली की हार से कौन सी टीम एलिमिनेटर खेलेगी और यूपी की हार से किन 2 टीमों के बीच में एलिमिनेटर मुकाबला होगा। इसके अलावा हम आपको 3 फरवरी को एलिमिनेटर कौन खेलेगा, 5 फरवरी को फाइनल में किसका सामना किससे होगा और कौन सी 2 टीमें बाहर होना लगभग तय है, सब कुछ बताएंगे आपको एक इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि इस साल WPL की ट्रॉफी आरसीबी की टीम जीते, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूर कृपा करें। इसलिए दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, एलिमेंटर और फाइनल खेलने वाली 2 टीमों के नजरिए से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मुंबई, दिल्ली, गुजरात जेंट्स सहित सभी 5 टीमों के पॉइंट्स और इन तीनों के फाइनल में पहुंचने के सिनेरियो को। जी हां दोस्तों, WPL 2026 का 19वां मुकाबला मुंबई इंडियंस वुमेन और गुजरात जायंट्स वुमेन के बीच खेला गया और इस मैच ने पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर ही बदल दी। टॉस जीतकर गुजरात जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला पूरी तरह सही साबित हुआ। गुजरात की बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन बोर्ड पर लगा दिए। यानी अब मुंबई को जीत के लिए चाहिए थे 168 रन। लेकिन असली कहानी शुरू हुई दूसरी पारी में। गुजरात की घातक और सटीक गेंदबाजी ने मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। एक के बाद एक विकेट गिरते गए और मुंबई की टीम भारी दबाव में आ चुकी थी। लेकिन तभी मैदान पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर और उन्होंने जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। हरमनप्रीत कौर की ऐतिहासिक पारी 48 गेंदों पर 82 रनों की विस्फोटक और बहुमूल्य पारी, चौके, छक्के, क्लास और कप्तानी, सब कुछ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट टीम गेम है और आखिरी ओवर तक संघर्ष करने के बावजूद हरमनप्रीत मुंबई को जीत की लाइन पार नहीं करा सकी। गुजरात जायंट्स ने मुकाबला 11 रनों से जीत लिया। इस शानदार जीत के साथ ही गुजरात जायंट्स वुमेन ने एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब टूर्नामेंट में सबसे बड़ा ट्विस्ट, गुजरात की इस जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस दोनों की किस्मत अब दिल्ली के हाथों में है। यानी आने वाला मुकाबला तय करेगा कौन आगे जाएगा और किसका सफर यहीं खत्म होगा। इस जीत के साथ ही फाइनल पॉइंट्स टेबल की तस्वीर भी पूरी तरह साफ हो चुकी है। कौन सी टीम एलिमिनेट हुई, इसका जवाब मिल चुका है। कौन सी टीम फाइनल खेलेगी, यह भी कंफर्म हो चुका है। बस एक ही सस्पेंस बाकी है दोस्तों, एलिमिनेटर खेलने वाली वो 2 टीमें कौन सी होंगी, क्योंकि पॉइंट्स और नेट रन रेट का खेल अब आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है। अब आने वाले मुकाबलों में रोमांच अपने चरम पर होगा और बहुत जल्द हमें मिल जाएगा एलिमिनेटर का पूरा क्लियर जवाब। क्रिकेट का असली मजा अब शुरू हुआ है दोस्तों। दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस दोनों के पास 6-6 पॉइंट्स हैं और गुजरात जेंट्स के पास 10 पॉइंट्स हो चुके हैं। जो भी टीम अपना आखिरी मुकाबला जीतेगी वही एलिमिनेटर में जगह बनाएगी। यानी दोस्तों, अब आगे आने वाले मुकाबले करो या मरो वाले होने वाले हैं। इसी बीच दोस्तों, WPL का अगला मुकाबला 1 फरवरी को यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल वुमेन के बीच खेला जाएगा।
जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वह 100% एलिमिनेटर खेलेगी। अगर दिल्ली मुकाबला हारती है तो इन दो टीमों के बीच में एलिमिनेटर होगा। इसीलिए दिल्ली के लिए यह मुकाबला डू और डाई मुकाबला है, क्योंकि आरसीबी वुमेन की टीम पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। ऐसे में अब सबकी नजरें मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स पर टिकी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आपकी फेवरेट टीम पॉइंट्स टेबल में किस स्थान पर है। क्या वो फाइनल में पहुंच सकती है या नहीं, और उसे कितने मुकाबले जीतने होंगे। तो वही दोस्तों, WPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त यूपी वॉरियर्स वुमेन की टीम 5वें स्थान पर अटकी हुई है। और अब यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यूपी वॉरियर्स की टीम फाइनल और एलिमिनेटर दोनों की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। दोस्तों, अब यूपी वॉरियर्स के लिए यही कहना पड़ेगा कि इस सीजन का सफर यहीं पर खत्म होता है। अब अगले साल फिर से नई तैयारी, नए जोश और नए इरादों के साथ वापसी करनी होगी। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी वॉरियर्स ने इस सीजन अब तक 7 मुकाबले खेले, जिसमें से सिर्फ 2 मुकाबलों में जीत, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से टीम के खाते में इस वक्त सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। असल में दोस्तों, न गेंदबाजी ने साथ दिया, न बल्लेबाजी चली, और लगातार खराब परफॉर्मेंस ने यूपी वॉरियर्स को इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि अगर कागजों पर देखें तो यूपी वॉरियर्स का अभी एक आखिरी मुकाबला बाकी है, जो 1 फरवरी को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला जाएगा। अगर यूपी ये मुकाबला जीत भी जाती है तो टीम के पॉइंट्स हो जाएंगे 6। लेकिन बड़ा ट्विस्ट यही है दोस्तों, क्योंकि गुजरात जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस, इन तीनों टीमों के भी 6-6 पॉइंट्स हैं। और सबसे अहम बात, इनका नेट रन रेट यूपी वॉरियर्स से कहीं बेहतर है। यानी साफ शब्दों में कहें तो जीत के बावजूद भी यूपी वॉरियर्स एलिमिनेटर की रेस से बाहर ही रहेगी, और इन 3 टीमों में से ही कोई 2 टीमें एलिमिनेटर खेलेंगी, जिनमें से एक टीम फाइनल में पहुंचेगी। अब देखना यह होगा दोस्तों, इस हाई वोल्टेज मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारती है और कौन फाइनल की ओर एक कदम और बढ़ाती है। तो वहीं दोस्तों, गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस वुमेन के बीच खेले गए आज के मुकाबले की समाप्ति के बाद अगर हम नई पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो इस समय दिल्ली कैपिटल्स वुमेन की टीम 4थे स्थान पर मौजूद है। हालांकि पॉइंट्स टेबल में 4थे नंबर पर होने के बावजूद दिल्ली की एलिमिनेटर खेलने की संभावनाएं अभी भी जिंदा हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है मुंबई इंडियंस की आज की हार, जिसने दिल्ली के लिए रास्ता खोल दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक कुल 7 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से टीम को 3 मुकाबलों में शानदार जीत मिली है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इस प्रदर्शन के चलते दिल्ली कैपिटल्स के खाते में फिलहाल 6 पॉइंट्स हैं। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के लिए सबसे चिंता की बात है टीम का नेट रन रेट, जो इस समय -0.164 पर बना हुआ है, और यही दिल्ली की राह में सबसे बड़ी चुनौती है। अब अगर हम दिल्ली कैपिटल्स के एलिमिनेटर क्वालिफिकेशन सिनारियो पर नजर डालें तो यहां गणित बिल्कुल साफ है। दिल्ली के पास अब एक आखिरी और निर्णायक मुकाबला बचा है, जो 1 फरवरी को यूपी वॉरियर्स वुमेन के खिलाफ खेला जाएगा। अगर दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला जीत जाती है तो टीम के खाते में 8 पॉइंट्स हो जाएंगे, और 8 पॉइंट्स के साथ दिल्ली सीधे एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और इस स्थिति में मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, अगर दिल्ली ये आखिरी मुकाबला हार जाती है तो फिर मुंबई इंडियंस वुमेन की टीम एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। यानी साफ शब्दों में कहें तो 1 फरवरी का मुकाबला अब करो या मरो बन चुका है। अब देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा दोस्तों, क्या दिल्ली कैपिटल्स दबाव में आकर जीत दर्ज कर पाएगी या फिर मुंबई इंडियंस की किस्मत साथ दे जाएगी। 1 फरवरी का यह मुकाबला बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और आप भी कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से यह मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है। इसके बाद दोस्तों, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 की नई पॉइंट्स टेबल में अब 3रे स्थान पर मुंबई इंडियंस वुमेन की टीम आ चुकी है। आज के अहम मुकाबले में गुजरात जायंट्स वुमेन के खिलाफ मिली हार के बाद मुंबई इंडियंस की एलिमिनेटर खेलने की संभावनाओं पर फिलहाल ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस ने इस सीजन अब तक कुल 8 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से टीम को सिर्फ 3 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से मुंबई इंडियंस के खाते में फिलहाल केवल 6 पॉइंट्स हैं। हालांकि दोस्तों, मुंबई इंडियंस के लिए एक बात राहत की भी है, और वही है टीम का नेट रन रेट। मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट +0.059 है, जो अभी भी प्लस में बना हुआ है, और यही मुंबई के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है।
अब अगर हम मुंबई इंडियंस के एलिमिनेटर खेलने के पूरे गणित पर नजर डालें तो अब सब कुछ टिका है दिल्ली और यूपी के बीच खेले जाने वाले आखिरी लीग मुकाबले पर। अगर दिल्ली ये मुकाबला जीत जाती है तो दिल्ली की टीम 8 पॉइंट्स के साथ सीधे एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर दिल्ली को हार का सामना करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में मुंबई इंडियंस 6 पॉइंट्स के साथ एलिमिनेटर में जगह बना लेगी, क्योंकि दिल्ली का नेट रन रेट माइनस में है जबकि मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट प्लस में मौजूद है। यानी दोस्तों, अब पूरा टूर्नामेंट एक ही मुकाबले पर आकर रुक गया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली यूपी को हराकर अपनी एलिमिनेटर की जगह पक्की कर पाएगी या फिर मुंबई इंडियंस की किस्मत आखिरी वक्त पर चमकेगी। इस सवाल का जवाब मैदान पर मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगर हम WPL 2026 की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो इस समय दूसरे स्थान पर गुजरात जायंट्स वुमेन की टीम पहुंच चुकी है। आज के इस रोमांचक और हाई वोल्टेज मुकाबले में मुंबई इंडियंस वुमेन के खिलाफ 11 रनों से मिली शानदार जीत के बाद गुजरात जायंट्स का एलिमिनेटर खेलना पूरी तरह पक्का हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात जायंट्स ने अब अपने कोटे के पूरे 8 T20 मुकाबले खेल लिए हैं, जिनमें से टीम को 5 मुकाबलों में जीत और 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इस प्रदर्शन के बाद गुजरात जायंट्स के खाते में कुल 10 पॉइंट्स हो चुके हैं। हालांकि टीम का नेट रन रेट अभी भी माइनस में -0.168 बना हुआ है। अब दोस्तों, गुजरात जायंट्स को करना होगा थोड़ा इंतजार, क्योंकि 3 फरवरी को खेले जाने वाले एलिमिनेटर में उनके सामने कौन सी टीम होगी, इसका फैसला 1 फरवरी को दिल्ली और यूपी के बीच खेले जाने वाले आखिरी मुकाबले के बाद ही होगा। यानी एक मुकाबला और उसके साथ तय होगी गुजरात जायंट्स की एलिमिनेटर की चुनौती। तो वही दोस्तों, वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की पॉइंट्स टेबल में अब नंबर 1 पर कब्जा जमा चुकी है RCB वुमेन। और दोस्तों, अब एक बात बिल्कुल साफ है, RCB को फाइनल खेलने से अब कोई नहीं रोक सकता। RCB फाइनल खेलेगी और पूरे हक के साथ खेलेगी। अगर आंकड़ों की बात करें तो RCB वुमेन ने इस सीजन अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबलों में दमदार जीत और सिर्फ 2 मुकाबलों में हार मिली है। टीम के खाते में इस वक्त 12 पॉइंट्स हैं और साथ ही प्लस नेट रन रेट, जो फाइनल की रेस में किसी वरदान से कम नहीं है। अब सीन ये है दोस्तों, RCB आराम से बैठकर एलिमिनेटर का तमाशा देखेगी, जहां मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स, इन 3 टीमों में से 2 टीमों के बीच एलिमिनेटर मुकाबला होगा। जो टीम एलिमिनेटर जीतेगी वही टीम सीधे RCB से फाइनल में भिड़ेगी। और ये ब्रेक RCB के लिए किसी बोनस से कम नहीं है। ज्यादा रेस्ट, ज्यादा प्रैक्टिस और फाइनल के लिए पूरा फोकस। मतलब दोस्तों, मौका भी है, दस्तूर भी है और किस्मत भी इस बार RCB के साथ खड़ी नजर आ रही है। हमारी और आपकी दुआएं यही हैं कि इस बार भी RCB वुमेन WPL की ट्रॉफी उठाए। अब बस एक ही सवाल बाकी है, 5 फरवरी को RCB के सामने फाइनल में कौन सी टीम होगी, मुंबई, गुजरात या दिल्ली? जवाब जल्द मिलेगा दोस्तों। क्रिकेट का रोमांच अब भी बाकी है।